धन्यवाद आप लोग यहाँ आए। मैं यहाँ पे आया हूँ द बंगाल फाइल्स, जो अभी हमारी फिल्म आई थी, उसकी आज स्क्रीनिंग है और उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि इसकी सबसे पहली पब्लिक स्ट्रोक प्राइवेट स्क्रीनिंग जो है वो अभी तक तो थिएटर में लगी हुई थी फिल्म पिछले 2-3 महीने से। अब जब उतरी है तो हम प्राइवेट स्क्रीनिंग कर सकते हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि इसकी सबसे पहली स्क्रीनिंग चंडीगढ़ में हो रही है, तो उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। या ऑफ कोर्स पर मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि जो लोग इसको बैन करना चाहते हैं वो हमारी फिल्म पहले देखते हैं जाके। तो पर क्या है, देखिए ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन अब ये सत्य है दुनिया का कि जो पॉलिटिकल फिल्म्स होती हैं वो ऑलवेज किसी ना किसी इशू या आइडियोलॉजी को टच करती हैं। तो वो जनरली एक पक्ष हमेशा ऐसा होगा जो कहेगा हाँ ये सत्य है, एक पक्ष होगा जो कहेगा ऐसा नहीं है। और तो और छोड़िए, मैं आपको रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। अभी दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर काफ़ी बहस चल रही है। मुझे बताइए, पोल्यूशन पे भी लोग बढ़ गए हैं। एक लोग हैं जो कहते हैं कि ये पोल्यूशन जो है ये ठीक होना चाहिए, एक कहते हैं नहीं ये तो पंजाब के कारण है, अब वहाँ लड़ाई हो गई है। अब पोल्यूशन तो ऐसी चीज़ नहीं जिसमें लड़ाई होनी चाहिए। सड़क पे गड्ढे होते हैं उसके बारे में आप लिखिए तो लोग बट जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बटना इंसान का नेचर है, लेकिन ये सोच के कि कुछ लोग जो हैं वो फिल्म को बैन करना चाहते हैं, इसलिए भारत में लोग जो हैं वो पॉलिटिकल फिल्म्स बनाते नहीं हैं। पंजाब के ऊपर कितनी फिल्में हैं जो कहीं फंसी हुई हैं सेंसर में या किसी और लफड़े में, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम चलता ही रहता है। तो जब तक कुछ फिल्म मेकर्स उससे लड़ेंगे नहीं, सीना तान के लड़ेंगे नहीं और डर जाएंगे, तो आगे कोई बनाएगा नहीं। इसलिए मैं लड़ता हूँ। और ऐसा नहीं कि मुझे कोई शौक है लड़ने का, और ये मेरा काम भी नहीं है लड़ना। देखिए ईमानदारी से, बंगाल फाइल्स को जब बंगाल में बैन किया गया तो ये लड़ाई किसकी होनी चाहिए? ये लड़ाई मेरी तो नहीं होनी चाहिए, ये तो उस गवर्नमेंट की होनी चाहिए जिसने इसको CBFC में सर्टिफिकेट दिया है। फिल्म को पीसफुली रिलीज करवाना ये तो सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक क्रिएटिव आदमी की फ्री स्पीच को वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन सरकारें करती नहीं है इस देश में। तो अब क्या करें, इसमें लड़ना ही पड़ता है। मेरे ख्याल से भारत में आम आदमी, क्रिएटिव लोग को छोड़िए, आम आदमी को भी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन मैंने अब इस बात से समझौता कर लिया है और अब आप देखेंगे धीरे धीरे मेरे बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। अब मैं लड़ना बंद ही कर रहा हूँ। अब मैं फिल्म बनाऊँगा, रिलीज़ करूँगा, जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है ना देखे। मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, कोई रीज़न नहीं है। कोई और इशू उठाऊंगा तो आप कहेंगी वो इशू क्यों नहीं उठाते हैं। मैं तो पहले देखिए, मैंने सस्पेंस थ्रिलर बनाई चॉकलेट, मैंने स्पोर्ट्स फुटबॉल पे फिल्म बनाई गोल, मैंने और भी फिल्में बनाई है। लेकिन एक 2012 में मैंने तय किया था बुद्धाना ट्रैफिक जैम के बाद कि मैं भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर एक ट्रिलॉजी बनाऊंगा। ट्रिलॉजी इस विश्व में बहुत कम डायरेक्टर्स ने बनाई है। हिंदुस्तान में सत्यजीत रे साहब ने बनाई थी और शायद ही किसी ने बनाई थी। तो मैंने कहा था मैं ट्रिलॉजी बनाऊंगा। ट्रिलॉजी का मतलब होता है एक थीम के ऊपर 3 अलग अलग बातें। तो पहली हमने बनाई थी ताशकंद फाइल्स, जो कि राइट टू ट्रूथ के ऊपर थी। दूसरी हमने बनाई द कश्मीर फाइल, जो राइट टू जस्टिस के बारे में थी। और तीसरी हमने बनाई जो राइट टू लाइफ के बारे में थी, द बंगाल फाइल्स। और राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस और राइट टू लाइफ, यही तो डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं। और जो हमारे 3 शेर हैं वो भी यही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए ये तीनों एस्पेक्ट्स को, कि क्या हमारे देश में राइट टू ट्रूथ है, क्या राइट टू जस्टिस है, क्या राइट टू लाइफ है, उसके ऊपर एक फिल्म बनाई। अब इस बात से कुछ लोगों को आपत्ति भी है। तो किसको आपत्ति होगी? जो ट्रूथ नहीं चाहते, जो जस्टिस नहीं चाहते और जो लाइफ की वैल्यू नहीं करते। तो उन लोगों को आपत्ति थी, जिनको नहीं थी उन्होंने देखा, सराहा और फिल्में सक्सेसफुल हुई। आगे की क्या प्लानिंग है? आप 3 एस्पेक्ट तो कर चुके हैं, लोकतंत्र में और बहुत कुछ है। देखिए, अगर आपकी 3 बेटियां और उनकी शादी हो जाए तो बाप से ही पूछो अब आगे की क्या प्लानिंग है, तो कहेगा सबसे पहले तो मुझे सांस लेने दो। तो बहुत, आप देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, अपने लोग हैं यहाँ, ये फिल्में बनाना आसान नहीं है। जितनी मेहनत इन 3 फिल्मों में ये, उतनी मेहनत में कम से कम 25 लव स्टोरीज बना सकता हूँ मैं बैठे बैठे आँख झपकते हुए, शायद उससे भी ज़्यादा। ये बहुत कठिन फिल्में हैं। इन हर फिल्म में 4-4, 5-5 साल का रिसर्च किया गया है। इन फिल्मों में ढूंढ ढूंढ के जो विक्टिम्स हैं उन्हें निकाला गया है। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री पे जब हमने बनाई तो
उज़्बेकिस्तान जाके, ताशकंद जाके, समरकंद जाके, उन सब जगह पे जाके वहाँ पे जो भी व्यक्ति उन्हें दूर से भी जानता था, कहीं जुड़ा था, उनको ढूंढना, उनसे बात करना, फिर वहाँ के आर्काइव से सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाना, फिर इंडिया की पार्लियामेंट से पुराने डॉक्यूमेंट्स निकालना, उनसे जुड़े जितने लोग थे जो बचे जीवित थे उन लोगों से मिलना, उनका रिसर्च करना, सारी 100-200 किताबें पढ़ना, उस वक्त के सारे न्यूज़पेपर पढ़ना, सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखना, और उसके बाद जिम्मेदारी के साथ एक ऐसी फिल्म बनानी जो कंक्लूड नहीं, जिसमें हम ये नहीं कह रहे हैं क्या सत्य, दोनों पक्ष दिखाना। और ये तीनों फिल्मों में अगर आप देखें तो इसमें दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सो कॉल्ड राइट विंग और लेफ्ट विंग, यानी दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। खैर शास्त्री जी तो खुद ही राइट विंग थे, तो दोनों पक्ष दिखाने के लिए दूसरा पक्ष भी उतना ही समझना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। कश्मीर में आपने देखा होगा कि हमने JNU में पल्लवी जोशी के जो पक्ष दिखाया वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है वो, तो उसके लिए वो भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। अभी द बंगाल फाइल्स में हमने कांग्रेस जो विभाजन के वक्त जो कांग्रेस थी उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया और मुस्लिम लीग का भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने पड़ते हैं, तो बड़ी मेहनत लगती है इसमें।